अगर आपके पास अच्छा माइक है, अच्छा इंटरफेस है और अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो अच्छी नहीं हो रही, तो यकीन जानिए आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो ख़राब हो रही है। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्डिंग से पहले कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम डेली अपनी रिकॉर्डिंग से पहले वो मिस्टेक्स करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज उन्हीं मिस्टेक्स को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे या उन्हीं मिस्टेक को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुनैद प्रोडक्शन एसजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऑडियो सॉफ्टवेयर और ऑडियो मिक्सिंग के हवाले से बहुत सी वीडियोस मिलेंगी और बहुत सी वीडियोस जो हैं वो अपलोड होने वाली है। और कुछ बेसिक्स वीडियोस जो हैं वो जो हमारे नए भाई होते हैं जो अभी रिकॉर्डिंग करना सीख रहे हैं या रिकॉर्डिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा, तो वो जाके उन लिंक पे क्लिक करें, उन वीडियोस को वॉच करें, उनको जो है वो कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 1 दोस्तों ये है कि हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा जो रूम होता है हमारा जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो वो हमारा रूम बिल्कुल ही खाली खाली होता है, जिससे आवाज़ हमारी रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी माइक में आ रही होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम रिकॉर्डिंग से पहले अपने उस रूम को यानी कि कुछ इस तरह से कर दें जिससे हमारी आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस ना आए, तो हमारी रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आ सकता है, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रूम खाली खाली है और आप जब गाते हैं माइक के सामने या नात पढ़ते हैं, तो आपकी आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और वही दीवारों से लग के वो वापस उसी माइक में दोबारा आ रही होती है, जिससे हमें मिक्सिंग मास्टरिंग में मसला आता है। तो दोस्तों, उस आवाज़ को जो है रिफ्लेक्ट होने से बचाने के लिए हमें ये करना होगा कि जहाँ पे हमारा माइक पड़ा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा माइक हमारी दीवार के साथ है, तो हमें दीवार के ऊपर एक छोटी सी फोम की शीट लगा देनी चाहिए, जिससे हमारी आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस ना आए। अगर हमारे पास फोम नहीं है, तो उसकी जगह हम एक विंडो का जो पर्दा होता है वो भी लगा सकते हैं, उससे भी हमारी जो आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट होके वापस माइक में नहीं आएगी। कुछ साउंड प्रूफ शीट्स भी होती हैं, लेकिन वो बहुत महंगी होती हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये 2 तरीके बेस्ट हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दूसरा पॉइंट नंबर 2 है, वो ये है कि हमारा जो इंटरफेस होता है उसका हमने गेन कितना रखना होता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त जो होते हैं वो अपने इंटरफेस का गेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, गेन बढ़ाने से ये होता है कि कुछ बाहर की जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो भी हमारे माइक में आना शुरू हो जाती हैं, और वही फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो हमें डिस्टर्ब करती हैं जब हम मिक्सिंग कर रहे होते हैं, मास्टरिंग कर रहे होते हैं। तो उस दौरान में वो फ्रीक्वेंसीज़ हमारे गाने में शोर पैदा करती हैं, नॉइज़ पैदा करती हैं। अगर हम उन नॉइज़ को कम करेंगे तो फिर हमारे वोकल में भी मसला आ सकता होता है। तो इसी वजह से अपने इंटरफेस का जो गेन है, उसका जो वॉल्यूम है, वो आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। गेन कितना रखना है? जी हाँ दोस्तों, गेन आपने रखना है पॉइंट नंबर 3 पे गेन रखना है आपने। अगर आपको आपका गेन वो कम आ रहा है तो आप 4 पे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 पॉइंट तक गेन कर सकते हैं, यानी कि आपके इंटरफेस का जो वॉल्यूम है वो आप 5 नंबर तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। अगर उससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो ब्लास्ट होगी, आपकी आवाज़ जो है फटेगी और आपकी आवाज़ में ज़्यादा जो है वो ब्लास्ट फील होगा और आपकी आवाज़ बिल्कुल ही मज़ा नहीं करेगी, आपका वोकल जो है वो ख़राब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद जो मेन मिस्टेक है वो यही है कि जब हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं अपने माइक के साथ, तो हम बिल्कुल ही माइक के ऊपर चढ़ के रिकॉर्ड कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल माइक के ऊपर नहीं चढ़ना आपने, माइक से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है ताकि आपकी आवाज़ जो है वो ब्लास्ट ना हो, आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से आपके माइक के अंदर जाए और आपकी आवाज़ अच्छी से रिकॉर्ड हो। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना होता है कि उसके जब आपने अपना वॉल्यूम सेट कर लिया इंटरफेस से, तो आप पॉप फिल्टर लगाइए। पॉप फिल्टर लगाने से आपका जो ये होता है कि आपकी जो सांस की आवाज़ होती है, आपके गले के जो हल्की हल्की जो खराशें होती हैं, वो भी पॉप फिल्टर से जो है वो रुक जाती हैं और आपकी आवाज़ क्लियर होकर वो माइक में रिकॉर्ड होती है। तो अगर आपके पास पॉप फिल्टर है तो पॉप फिल्टर को आपने माइक के साथ लगाना है और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, यानी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये हमारा माइक है, ठीक है,
तो आपने बिल्कुल माइक के ऊपर आके ऐसे ही नहीं आपने रिकॉर्डिंग करनी, अपना गाना है या नाद है तो आपने वहाँ से थोड़ा सा फासला रखना है। आप पॉप फिल्टर लगाएं। पॉप फिल्टर मतलब कि माइक से 4 उंगलियों के डिस्टेंस पे आपने लगाना है। फॉर एग्जांपल ये आपका माइक है और ये 4 उंगलियां आप मतलब कि आपकी हैं, तो 4 उंगलियों के डिस्टेंस से और यहाँ पे आपने मतलब कि आपका पॉप फिल्टर जो है वो होना चाहिए, यानी कि 4 उंगलियों का आपने डिस्टेंस रखना है अपने माइक से पॉप फिल्टर का। तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छी हो गई। उससे ये होगा कि आपकी जो सांस की आवाज़ है वो नहीं जाएगी माइक के अंदर, वो पॉप फिल्टर जो है वो उसको रोक लेगा। आपकी गले की जो खराशी हैं वो भी मतलब कि उस माइक में नहीं जाएंगी, वो भी आपका जो पॉप फिल्टर है वो रोक लेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास पॉप फिल्टर नहीं है, आपके पास सिर्फ माइक ही है, तो आप माइक से भी 4 फिंगर्स के फासले पे डिस्टेंस पे आपने रिकॉर्ड करना है। ये आपका माइक है तो मतलब कि ये 4 फिंगर्स का आपका डिस्टेंस जो है वो रख के आपने रिकॉर्ड करना है। चाहे आपका वोकल बिल्कुल हाई पिच पे हो या लो पिच पे हो, तो आपने 4 फिंगर्स का डिस्टेंस लाजमी रखना है। इससे जो है आपकी रिकॉर्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका जो वोकल है वो बहुत अच्छा और क्लियर रिकॉर्ड होगा, जिससे आपको मिक्सिंग मास्टरिंग में बहुत ही आसानी होगी और आपका वोकल जो है वो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप लोग उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।